पार्ट 2 में हमने देखा था जीवू लीरुआ के लिए दरवाज़ा खोल देता है। वो दोनों बेड पर साथ में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जीवू लीरुआ से कहता है, क्या तुम उस पोस्ट को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हो? लीरुआ कहता है, हम पता लगा सकते हैं कि वो पोस्ट किसने लिखी है। वो जो भी कोई है तुम्हारी क्लास के बारे में जानता है और ये भी कि तुम और यूना साथ में हो। इसका मतलब वो कोई ना कोई हमारी क्लास से ही है। जीवू कहता है, पर हम उसका पता कैसे लगाएंगे? तो लीरुआ कहता है, तुमने कहा था कि उस दिन उस अटैकर ने जब तुम पर हमला किया था तो तुमने उसकी राइट आर्म पर काट लिया था। हमें बस क्लास में उस इंसान को देखना है जिसकी राइट आर्म पर काटने का निशान हो। इस बार वो तुम्हें बिल्कुल नहीं डरा सकेगा। अचानक से जीवू हंसने लगता है और लीरुआ से कहता है, इस तरह हम दोनों बेड में साथ हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम रिलेशनशिप में हैं। लीरुआ उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। यूना हाइवोन को सारी बातें बताती है, जो भी कुछ उससे लीरुआ ने कहा था। हाइवोन उससे कहती है, वो तुमसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? तुम्हें उसे थप्पड़ मारना चाहिए था। जीवू तुम्हारा दोस्त है और तुमने उससे मदद के लिए कहा, इसमें कोई क्राइम तो नहीं है। यूना कहती है, कहीं ना कहीं वो सही है। और जब वो जीवू के बारे में बात कर रहा था तो वो बहुत सिंसियर दिख रहा था। मैं सच में जीवू की फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रही थी। मैंने उसे अपनी मदद के लिए पूछा क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करता है और मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यूना के पास लीरुआ का मैसेज आता है जो उससे कह रहा था, अगर तुम जीवू के लिए सॉरी फील कर रही हो तो मेरी मदद करो। दूसरी तरफ नामजुन कई बार लीरुआ का कॉल ट्राई कर रहा था पर वो पिक नहीं कर रहा था। अगले दिन जीवू और लीरुआ क्लास में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें वो प्रोफेसर से कहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स से कुछ कहना चाहते हैं। प्रोफेसर उन्हें अपनी बात कहने की परमिशन दे देता है। जीवू क्लास में कहता है, मेरी एक फ्रेंड है जिसके पीछे एक स्टॉकर पड़ गया था। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसने मुझे अपनी मदद के लिए कहा। जब मैं उसकी मदद के लिए गया तो उस स्टॉकर ने मुझ पर हमला कर दिया। तब से वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है और उसने वो पोस्ट भी डाली। हाइवोन पूछती है, तो क्या तुम्हें उस स्टॉकर का पता चल गया है? लीरुआ कहता है, अभी तक नहीं, लेकिन उसकी राइट आर्म पर एक निशान होगा क्योंकि उस दिन जीवू ने उसकी आर्म पर काट लिया था। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपनी राइट आर्म की स्लीव को ऊपर कर दें। क्लास में लास्ट सीट पर जो लड़का बैठा हुआ था वो अपनी स्लीव्स ऊपर करने के लिए तैयार नहीं था। लीरुआ ज़बरदस्ती उसके पास जाता है और उसके हाथ की स्लीव्स ऊपर कर देता है और उसके हाथ पर सच में वाइट निशान था। लीरुआ कहता है, तो तुम हो वो स्टॉकर। तभी यूना भी वहाँ आती है और उस स्टॉकर के थप्पड़ मारती है। उसने पुलिस कंप्लेंट की हुई थी, तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। अब यूना को किसी भी बात का डर नहीं था। हाइवोन कहती है, आज से यूना को घर मैं छोड़ दिया करूँगी। वो दोनों चले जाते हैं। जीवू भी लीरुआ के गले लग जाता है और उससे कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगले दिन प्रोफेसर उन लोगों को एक और असाइनमेंट देते हैं जिसमें उन सबको डबल डेट पर जाना था। यूना हाइवोन के साथ और लीरुआ जीवू के साथ मिलकर दोनों डबल डेट पर आते हैं। साथ में फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। रात के समय जब चारों साथ में डिनर कर रहे होते हैं, लीरुआ ड्रिंक लेने के लिए उठकर चला जाता है। तभी हाइवोन भी उठकर चली जाती है। जीवू और यूना अब अकेले बैठे हुए थे। लीरुआ जब हाइवोन को अकेला बैठा हुआ देखता है तो वो उससे पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? हाइवोन कहती है, किसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसे और जीवू को अकेला समय दूँ। लीरुआ कहता है, जरूर जीवू ने कहा होगा ना? तो हाइवोन कहती है, नहीं, मुझसे यूना ने कहा था। यूना जीवू से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। शायद वो उससे अपना प्यार कन्फेस करने वाली है। लीरुआ को बहुत पहले से पता था कि जीवू यूना को बहुत पसंद करता है क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी जिसमें जीवू ने यूना की जगह ड्रिंक कर लिया था, उस पार्टी में लीरुआ भी मौजूद था। जीवू बहुत ज़्यादा ड्रंक था पर फिर भी वो सिर्फ यूना के बारे में ही बातें किए जा रहा था और उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। लीरुआ ये सब देख रहा था। यूना जब अकेली होती है तो वो जीवू से कहती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से उस स्टॉकर ने तुम पर हमला किया। जीवू कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो चुका वो हो चुका है और वैसे भी मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहता था। यूना उससे कहती है, तुम हमेशा मुझे घर छोड़ने के लिए जाया करते थे ना? पता नहीं कब से, लेकिन अब ये मेरी आदत सी बन गई है। क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे जीवू? जीवू कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो यूना कहती है, एक्चुअली मैं तुमसे अपना प्यार कन्फेस कर रही थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जीवू। जीवू ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूना और हाइवॉन वहाँ से जाने लगते हैं। अब जीवू और लीरुआ बिल्कुल अकेले थे। जीवू लीरुआ को बताता है कि आज यूना ने उससे अपना प्यार कन्फेस किया। लीरुआ कहता है ये तो अच्छी बात है ना, अब तुम्हारी लाइफ में वन साइडेड लव नहीं है, तुम दोनों अब साथ साथ हो सकते हो। जीवू कहता है इस दिन का इंतज़ार मैं कितने लंबे समय से कर रहा था, और आज जब यूना ने अपना प्यार खुद मुझसे कन्फेस किया तो मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। लीरुआ को पता था कि शायद जीवू अब क्या कहने वाला है। वो अचानक जीवू को रोक देता है और उससे कहता है तुम्हें फालतू की बातें नहीं सोचना चाहिए, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, शायद ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका हो सकता है, तुम्हें इसे नहीं गंवाना चाहिए। लीरुआ वहाँ से जाने लगता है। तभी जीवू कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है लीरुआ, तुम्हें मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आने की क्या ज़रूरत थी, मेरा इतना ख्याल रखने की क्या ज़रूरत थी, बारिश में भीगते हुए आना बस ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, हर रोज़ मुझे मैसेज करके बताना कि मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आऊँ क्योंकि शायद बारिश हो सकती है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ लीरुआ। लीरुआ उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हें ये गलत फहमी हो गई, पर मैं जो भी कुछ कर रहा था बस इसलिए क्योंकि तुम मेरे जूनियर थे और असाइनमेंट में मेरे पार्टनर भी थे, मुझे अब चलना चाहिए। तभी जीवू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है जब यूना ने मुझसे अपना प्यार कन्फेस किया था तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मेरी आंखों में देखो और मुझसे कहो कि तुमने जो भी कुछ कहा वो सच है। लीरुआ उसकी आंखों में देखकर कहता है यही सच है और वहाँ से चला जाता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यूना ने जीवू से अपना प्यार कन्फेस किया था तो जीवू ने तुरंत उसे बता दिया था मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ऑलरेडी अब किसी और का साथ चाहता हूँ। यूना अचानक हंसने लगती है और उससे कहती है तुम बहुत बदल गए हो और मैं भी। यूना उसे चीयर्स करते हुए कहती है जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जीवू अचानक से हंसने लगता है तो यूना उसे छेड़ने के लिए कहती है मुझे रिजेक्ट करने के बाद बहुत खुशी हो रही है तुम्हें। अब काफ़ी समय बीत गया था, जीवू को लीरुआ के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लीरुआ अपनी क्लासेस में भी नहीं आ रहा था। उनका लव क्लास का ये सेमेस्टर भी ख़त्म हो रहा था। सब स्टूडेंट्स अब अपने अपने रास्ते जाने वाले थे। यूना जीवू से कहती है क्यों ना हम दोनों साथ में लंच के लिए चलें, पर जीवू उससे कह देता है सॉरी पर मेरा कोई और प्लान है। अब जीवू उससे पूछता है क्या तुमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है, तो यूना कहती है हाँ, उस अकाउंट में काफ़ी सारी बुरी मेमोरीज़ थी, इसलिए मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जो प्राइवेट है, पर मैं तुम्हें उससे रिक्वेस्ट भेज दूँगी। हाइवॉन प्रोफेसर को गुड बाय बोलने के लिए आती है। आखिरकार प्रोफेसर उसे लंच पर चलने के लिए पूछ ही लेते हैं। हाइवॉन बहुत खुश हो जाती है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि बस एक सिंपल लंच होने वाला है, इतनी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवू लीरुआ को याद करते हुए हर उन जगह जाता है जब वो अपनी फर्स्ट डेट पर आए थे। जब उसे लीरुआ का कुछ पता नहीं चलता तो वो लीरुआ के दोस्त नामजुन को मिलने के लिए बुलाता है। नामजुन उससे कहता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जीवू उससे कहता है लीरुआ ठीक है ना, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। नामजुन कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया हुआ है, मैं भी उसके टच में नहीं हूँ। जीवू कहता है अगर तुम्हारा उससे कांटेक्ट हो तो प्लीज़ मुझे बस इतना बता देना कि वो ठीक है या नहीं, और प्लीज़ उसे बता देना कि मेरी फीलिंग्स आज भी उसके लिए बिल्कुल सेम है। जितना ज़्यादा मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे उतना ज़्यादा हर्ट होता है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने दिल को और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अगर तुम कभी भी लीरुआ से मिलो तो उसे कह देना कि मैं अभी भी यहाँ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर वो मेरी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ उससे कहो कि वो मुझसे दूर ना भागे, हम दोस्त तो बने रह सकते हैं ना। नामजुन कहता है मुझे पता था कि तुम यही सब कहोगे, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था। नामजुन पास्ट का एक सीन याद करता है जब लीरुआ घर छोड़कर जा रहा था तो उसने नामजुन से कहा था अगर जीवू मेरे बारे में कुछ भी पूछे तो उसे कुछ मत बताना। नामजुन कहता है तो आखिरकार उसने तुम्हें रिजेक्ट कर ही दिया, इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। तो लीरुआ कहता है उसने मुझसे अपना प्यार कन्फेस किया, पर मुझे पता है कि ये फीलिंग्स सिर्फ उसके लिए इल्यूज़न है, ये फीलिंग्स कुछ समय के लिए ही हैं जो गायब हो जाएंगी। उसे मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है, जब तक मैं उसके आसपास रहूँगा लोग हमारे बारे में गॉसिपिंग करते रहेंगे और उसे हर्ट करते रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नामजुन कहता है अगर उसकी फीलिंग्स इल्यूज़न नहीं हुई तो, अगर सच में वो तुमसे प्यार करने लगा हो तो। लीरुआ उससे कहता है कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नामजुन ये सारी बातें जीवू को बता देता है और उससे कह देता है प्लीज़ उससे मत कहना कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है। जीवू तुरंत उससे पूछता है प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस बता दो।
हमें लीरुआ दिखाया जाता है जो एक कैफ़े में काम कर रहा था। उस शॉप की ओनर कहती है, आज कोई नहीं आने वाला है तो तुम इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? लीरुआ कहता है, मैं बस कुछ करना चाहता हूँ जिससे मैं बिजी रहूँ। वो दोनों बाहर बैठे होते हैं और लोगों को सर्फिंग करते हुए देख रहे होते हैं। लीरुआ ये देखकर कहता है, लोगों को सर्फिंग से डर नहीं लगता क्या? तो वो लेडी कहती है, ऑफ कोर्स बहुत डर लगता है, लेकिन विंटर की वेव्स में सर्फिंग करने का अलग ही मज़ा है। हम इस फन को सिर्फ इसलिए तो मिस नहीं कर सकते ना क्योंकि हमें डर लग रहा है। अगर हम इस डर को लेकर बैठे रहेंगे तो हम अपनी लाइफ के बहुत सारे एडवेंचर्स को मिस कर देंगे। लीरुआ जब अंदर आता है तो उसे डेस्क पर अपनी और जीवू की वही फोटोग्राफ्स रखी हुई मिलती हैं जो उन्होंने डबल डेट वाले दिन क्लिक की थी। लीरुआ को पता चल जाता है कि जीवू वहीं आया हुआ है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और आखिरकार उसे जीवू खड़ा हुआ मिल जाता है। लीरुआ उसे देखकर कहता है, अब तक तुम कहाँ थे? जीवू गुस्से में कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? वो तुम हो जो इतने दिन से छुपे बैठे हो। लीरुआ उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं भागूंगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सीरीज़ बहुत ही शॉर्ट और स्वीट सी थी, ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं था इसमें। बस एक बात है, ये लोग जब मेन लीड्स को आपस में मिला देते हैं तो बाद में उनके कुछ सीन्स भी दिखाने चाहिए। यहीं पर सीरीज़ को एंड कर दिया। एनीवेज, कल मैं आप लोगों के साथ मिस्टर अनलकी का लास्ट पार्ट शेयर करूंगी। उसके बाद हम एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।